Hello, good morning to all of you. Today we will discuss further in the new chapter that was lines and angles. तो हमारा जो नया चैप्टर है लाइंस एंड एंगल, उस चैप्टर में हम लोग नया चीज़ कुछ नया डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहते हैं, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लोग बोलेंगे कि व्हेन टू लाइंस और व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, है ना, then there will be four angles and all opposite angles will be equal. See from the diagram, if we have a line that is AB and the second one is CD, ठीक। तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पे, O पॉइंट पे। तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB और BOD, सिंस एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। अगेन वी कैन से दैट एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये क्या हुआ हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हमारा क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं ये इक्वल क्यों है और इक्वल होगा कि नहीं होगा। इक्वल तो होगा ही, ठीक है। नाउ वी विल प्रूव दिस, है ना। तो हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट AB is a line, okay, and we know that a line makes an angle is 180 degree. Therefore we can write angle AOC प्लस एंगल COB, है ना। AOC एंड COB आर द एंगल्स ऑन लाइन AB, ठीक है। एंड इसका सम क्या हो जाएगा 180। आप लीनियर पेयर का भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, मतलब रीजन में लीनियर पेयर भी दे सकते हैं। अगेन वी विल कंसीडर अ लाइन CD, है ना, लाइन CD। आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर लाइन CD को अगर हम कंसीडर करते हैं तो एंगल COB जो है उसमें एंगल BOD को अगर हम जोड़ दें तो उसका सम क्या हो जाएगा 180, दैट इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can see that the sum of angle AOC plus angle COB is equal to 180 degree. Angle COB plus angle BOD is equal to 180 degree. From equation 1 and 2 we can say that angle AOC plus angle COB will be equal to angle COB plus angle BOD. So from equation 1 and 2 we can write that angle AOC plus angle COB will be equal to angle COB plus angle BOD. तो देखो एंगल COB is same, so it will be cancel out। तो हमारे पास क्या बचा, therefore एंगल AOC जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल BOD के। सी डायग्राम में AOC इज इक्वल टू BOD। ये कंडीशन प्रूफ हो गया। सिमिलरली वी कैन से दैट कि दिस वन विल बी ऑल्सो इक्वल। तो
एक नया कंसेप्ट नहीं है, बचपन में भी पढ़े हैं, है ना, जूनियर क्लासेस में, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो लाइन एंड एंगल्स का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग, आई होप कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को बनाइएगा। AOB is a straight line and OC stands on it। मतलब एक डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या बोल रहा है उसमें कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। AOB, ठीक, AOB एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। OC स्टैंड्स ऑन इट, तो OC, ठीक, ये हमारा OC हो गया जो इस पे है। तो आपसे बोला जा रहा है कि जो छोटा एंगल है डेट इज 2x - 10 है, और बड़ा एंगल जो है आपका 3x + 20 है। 3x + 20। आप बोलिएगा सर क्वेश्चन में तो 2x - 10 इधर है और आपने 2x - 10 इधर ले लिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रे जो है हम इस साइड फॉल करा दिए हैं। रे ऐसे होगा, मतलब सिंपली यहाँ पे जो स्मॉलर एंगल है वो 2x - 10 है एंड बिगर एंगल जो है वो 3x + 20 है। सिंस वी नो दैट अ स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर, हम लोग लीनियर पेयर पढ़ चुके हैं, या बोल सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री पढ़े हैं। मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे जितना भी एडजेसेंट एंगल्स बनती है उन सब की सम 180 होती है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। ओके, तो AOC दैट इज 3x + 20 प्लस 2x - 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3x and 2x that becomes 5x and 20 - 10 that is +10 is equal to 180. 5x is equal to 180 - 10. Okay, from here we can write 5x is equal to 170, x is equal to 170 by 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, therefore the value of x is 34। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों एंगल निकालिए। तो फर्स्ट एंगल दैट इज AOC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x + 20 है ना, तो 3 × 34 + 20 एंड द सेकेंड वन विल बी एंगल BOC का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 × 34 - 10 दैट इज 68 - 10 दैट विल बी 58। यहाँ पे हो गया, एक 58 हुआ तो इसका कितना हो जाएगा, 2 20 22 122 डिग्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। See we have another question that is question number 9 of exercise 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 2 lines intersect each other at O and angle AOC is 42 degree, then find the angles, or simply we can say that find the remaining angles। तो find the remaining angles that will be AOD, BOD और COB, है ना। हमारे पास 3 एंगल्स जो है रिमेनिंग है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का रूल पढ़े हैं। ठीक है, तो सिंपली वी कैन से दैट सिंस
एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड दैट विल बी 42 डिग्री। प्रॉपर्टी या रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। उसी तरह AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, आप लोग क्या कर सकते हैं, AOB अगर नहीं लेने के मन है तो COD भी लेकर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो AOB एक स्ट्रेट लाइन है इसमें, एंड OC इज अ रे स्टैंड्स ऑन इट, ठीक है। OC इस पे स्टैंड्स कर रहा है या OD भी स्टैंड्स कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC और सिंपली COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 42 डिग्री प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। तो एंगल BOC विल बी 180 माइनस 42, दैट विल बी 138। तो एंगल BOC का वैल्यू कितना आ गया, 138 डिग्री। BOC आ गया, देयरफॉर एंगल BOC विल बी इक्वल टू एंगल AOD एंड दैट इज 138 डिग्री। यहाँ भी रीजन आप लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। गुड, तो आज का वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज आपको बनानी होगी तो वो PDF में होगी, ठीक है। आप लोग शायद एक्सरसाइज 13 बना चुके हैं, तो कुछ नए क्वेश्चंस को हम देंगे जो क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे लाइंस एंड एंगल्स से। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।